नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज 500 क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं और इससे पहले मैं 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोग को ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप विजिट करेंगे आपको मिल जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन भी आप रिवाइज करते रहिए, अगर आपने नहीं किए हैं तो उनको भी ज़रूर हल कर लें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 150 प्रश्न हिस्ट्री के सॉल्व हो चुके हैं। आज हम लोग उनसे आगे प्रश्न ये पॉलिटी के देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पहले हल कर लिए थे पॉलिटी के, आज उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो 51वां प्रश्न है, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, लोकपाल में सदस्य होते हैं, कितने होते हैं? 8 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 10 सदस्य, 1 अध्यक्ष, ऑप्शन सी है 11 सदस्य 1 अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है 12 सदस्य और 1 अध्यक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं। 53rd क्वेश्चन है, लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 5 ईयर, 62 ईयर्स, या फिर ऑप्शन बी है 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष या फिर 62 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष या 70 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष। देखिए जो भी पहले होगा वो वही माना जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो 5 वर्ष, अन्यथा 70 वर्ष आयु पूरे होने तक, तो जो भी पहले आ जाएगा बस वही उसका सही उत्तर होगा। 54th क्वेश्चन है, लोकपाल में कितने प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए? इसका राइट आंसर आप देखेंगे, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 27%, बी है 33%, सी है 50% या फिर डी है 75%। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33%। 55th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है भारत शासन अधिनियम 1935 से। 56th क्वेश्चन है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया जिसमें प्रावधान था कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्तियों और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना होगा? धारा 15, धारा 20, धारा 26 या फिर धारा 44? इसका राइट आंसर है धारा 44। 57th क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम अखिल भारतीय लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त सम्मेलन शिमला में कब हुआ था? 1986, 1995, 1976 या फिर 1982? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1986। 58th क्वेश्चन है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? 1 दिसंबर 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2014 या फिर ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2015? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 2014। 59th क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए है शिक्षा के विकास, ऑप्शन बी है हथकरघे के विकास, ऑप्शन सी है महिला स्वास्थ्य या ऑप्शन डी है बाल श्रम की समाप्ति से? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हथकरघे के विकास से। अगला प्रश्न है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है राजा चिलैया, ऑप्शन बी है विजय केलकर, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है KR नारायणन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा चिलैया। 61वां प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 और ऑप्शन डी है 29, आर्टिकल 29? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। 62वां प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, बी है गवर्नर जनरल को, सी है प्रांतीय विधानमंडल को या ऑप्शन डी है प्रांतीय राज्यपालों को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को।
63rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ए है विचार की स्वतंत्रता, बी है आर्थिक स्वतंत्रता, सी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या डी है विश्वास की स्वतंत्रता। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। 64th क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको सूचित करके दे सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या भारत के महान्यायवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। 65th क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य के राज्यपाल द्वारा या फिर डी है मुख्यमंत्री द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। 66th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332 या आर्टिकल 333। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 330। 67वां प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, कैबिनेट सचिव या फिर गृह मंत्री। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गृह मंत्री। 68वां प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है? आर्टिकल 63, ऑप्शन बी है आर्टिकल 64, ऑप्शन सी है आर्टिकल 65 या ऑप्शन डी है आर्टिकल 66। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 63। 69th क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है? भाग 5, भाग 6, भाग 7 या भाग 8। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 6 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अल्पसंख्यक उप समिति, एस.सी. मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। बी है संचालन समिति, सरदार पटेल। सी है मौलिक अधिकार उप समिति, जे.बी. कृपलानी। और ऑप्शन डी है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? पर्यावरण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर वन मंत्रालय। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, इसने अपना प्रतिवेदन जमा किया? 1983, 1984, 1985 या 1988। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1988 में। 73rd क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे पंचायती राज संस्थाओं की विशेषता माना जाता है? राज्य की राजनीतिक जवाबदेही, ऑप्शन बी है संसद द्वारा स्थानीय स्तर पर कराधान शक्तियों का हस्तांतरण, ऑप्शन सी है महिलाओं को आरक्षण या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिलाओं को आरक्षण। 74th क्वेश्चन है, सही कथन चुने। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बहुमत वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना है। ऑप्शन सी है यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह किसी ऐसे मंत्री को लोकसभा का नेता नामित कर सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो। ऑप्शन डी है ए और सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और सी। 75th क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में प्रदान किया गया है या किए गए हैं? ए है सरकार के अधीन विभाग जो मंत्री को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन बी है परिषद में मंत्रियों की रैंकिंग। ऑप्शन सी है एक परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या। 76वां प्रश्न है, कानूनी पहलुओं पर भारत सरकार को कौन सलाह देता है? महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। और इसका राइट आंसर ऑप्शन है महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान। 78वां प्रश्न है, वह कौन सा सदन है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद।
और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। 79वां क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के संविधान के तहत भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना अनिवार्य है। स्टेटमेंट सेकंड है, इसका रख रखाव भारत के राष्ट्रपति की ओर से कैबिनेट सचिव द्वारा किया जाता है। अब बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना तो दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर रूस? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन का। 81वां क्वेश्चन है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में आता है? छठी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची या फिर दूसरी अनुसूची? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड किस वर्ष एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था? 1953, 1954, 1966 या 1963? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1963 में। 83वां क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? SP सेन वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, सुकुमार सेन या फिर नवीन चावला? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न देखते हैं अब, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। 85वां क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा या फिर ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। 86वां क्वेश्चन है, चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 होते हैं। 87वां क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष। 88वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है? भाग 14, भाग 10, भाग 15 या फिर भाग 12? और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भाग 15 में। 89वां क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 65 साल की आयु तक होता है, जबकि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछा गया है कितनी आयु तक का होता है? 65 साल, 62 साल, 60 साल या फिर 63 साल? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 65 साल। अगला प्रश्न है, ईवीएम का इस्तेमाल, इस पर भारत में पहली बार 1982 में पूछा गया है, कहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, केरल के विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल हुआ 1982 में। 91वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य बनाए गए? 16 राज्य, 15 राज्य, 14 राज्य या फिर 18 राज्य? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 राज्य। 92वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सही सुमेलित है? भाग 4 में मूल कर्तव्य, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है और भाग 20 में राजभाषा दी गई है। अब इनके अनुसार बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा और तीसरा सही दिया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4A में आप याद कीजिए दिया गया है मूल कर्तव्य। इसके बाद राजभाषा याद कीजिए, यहाँ पर होगा भाग 17 ना कि भाग 20। 93वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है? भारतीय नागरिक होना चाहिए या फिर 35 वर्ष न्यूनतम आयु हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो या फिर ऑप्शन डी है लाभ का पद धारण न करता हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ऐसी कोई अर्हता नहीं दी गई है। 94वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 संबंधित है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से, या ऑप्शन डी है विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति से। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में दी गई है। 95वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक गण में शामिल है केवल राज्यसभा के सदस्य, केवल लोकसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। 96वां क्वेश्चन है, राज्यपाल के संवैधानिक पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, एक व्यक्ति को अधिकतम 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, संविधान किसी विशेष राज्य के निवासी व्यक्ति को उसी राज्य का राज्यपाल बनने से रोकता है। ऑप्शन सी है, संविधान राज्यपाल को हटाने के लिए कोई आधार नहीं देता है। ऑप्शन डी है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए कोई आधार नहीं देता है। 97वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 98वां क्वेश्चन है, संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन होती है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, या इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति। 99वां क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। 15, 22, 30, या फिर 25। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं केवल लोकसभा के, केवल राज्यसभा के, उपरोक्त दोनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन है, केवल लोकसभा के। तो आज हमने ये और 50 क्वेश्चंस पॉलिटी के देखे हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए, तो आपको अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। मैं ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।